Hello everyone. It is the 7th lecture of acids, bases and salts. जैसे कि आपको पता है हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है आपने वो सभी लेक्चर देखे होंगे। जिस स्टूडेंट ने भी ये लेक्चर नहीं देखे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार उनको देखो ताकि आप आगे के टॉपिक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ। सभी लेक्चर्स के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जो आज हम लेक्चर है उसमें स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे यूजेज ऑफ बेसिस। तो अब हम पहला टॉपिक कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो एक्सटर्नल फीचर पे डिपेंड करें। जैसे टेस्ट होता है, जैसे आप टंग पे लगाओगे तो आपको उसका टेस्ट का पता लग जाता है। अभी तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? टेस्ट। टेस्ट के बेस पे तो जितने भी बेस है उनका टेस्ट क्या होता है भाई? बिटरीन टेस्ट, यानी जो बेस होंगे वो सारे क्या होते हैं? शार्प बिटर। बिटर होते हैं बकबके या बोल सकते हो कोड़े। जैसे सोप का टेस्ट होता है ना, उसी तरह का टेस्ट होता है भाई बेस का। तो सोपी टेस्ट के होते हैं सारे, जिसको बोलते हैं बिटर टेस्ट। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फीलिंग टू टच, यानी जैसे आप बेस को टच करते हो, बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आप टच करोगे तो आपको कैसा टच महसूस होगा? सोपी टू टच, यानी स्लिपरी बोलते हैं जिसको। सभी बेस क्या होते हैं? स्लिपरी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, अगर आप अपनी फिंगर्स के बीच में उसको लगाओगे और जैसे स्लिप करोगे ऐसे, तो वो एक स्लिपरी टच देगा, जिस तरह एक सोप स्लिपरी टच देती है। तो सारे बेस क्या होते हैं? स्लिपरी टच के होते हैं अभी। ओके, जिसको बोलते हैं हम सोपी टच, सोप की तरह। नेक्स्ट आता है थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी इफेक्ट ऑफ स्किन। अब आपने एसिड में स्टडी किया होगा कि जो एसिड है वो स्किन के ऊपर क्या करते हैं? काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। अभी बहुत सारे एसिड तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे हमारी बॉडी के ऊपर, बट जो बेस है उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर, वो लेस कोरोजिव होते हैं। ठीक है ना? जो बेस है वो क्या होंगे? लेस कोरोजिव होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। ओके। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ D, कंडक्टिविटी। जैसे एसिड क्या थे भाई? एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व कर दो तो क्या शो करते थे वो? कंडक्टिविटी। उसी तरह जो बेस है, बेस क्या शो करेंगे? ये भी कंडक्टिविटी शो करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आइंस। आइंस की प्रेजेंस की वजह से। अब मान लो एसिड बेस आपके पास NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो वाटर के अंदर क्या करेंगे? जैसे KOH है, ये ब्रेक हो जाता है आइंस के अंदर, कैटाइंस और एनाइंस के अंदर। पोटासियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपने लिक्विड के अंदर ऐड किया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर, तो ये ब्रेक हो जाता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी आइंस में। और इस आइंस की वजह से क्या होगी? ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। और इन आइंस की वजह से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जो बेस हैं वो वर्क करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ब्रेक हो जाते हैं आइंस में। और उन आइंस की वजह से क्या होगी भाई? कंडक्टिविटी होती है बेस के अंदर। ठीक है ना? तो बेस क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी। किसकी वजह से शो करते हैं? ड्यू टू आइंस। और आइंस किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? वाटर के अंदर। ओके। तो कंडक्टिविटी के लिए वाटर मस्ट होगा भाई। ओके। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, प्रोडक्शन ऑफ OH आइंस। अब जैसे वाटर में डिजोल्व करते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइल आइन। ठीक है ना? इसी वजह से ये क्या? बेस है ना, इस आइन की वजह से ही क्या? ये बेस है OH नेगेटिव। तो जितने भी बेस हो गए जैसे NaOH KOH, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं अभी? OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं। ओके। हाँ, लेकिन उनके अंदर OH की प्रेजेंस मस्ट है, तभी प्रोड्यूस करेंगे ना वो। ओके। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। देखो मैंने जो इंडिकेटर है उस पर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है, थर्ड या फोर्थ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंडिकेटर के बारे में। तो वहाँ इंडिकेटर की टाइप्स
और कलर, जैसे एसिड में इंडिकेटर क्या कलर देंगे, बेस में क्या कलर देंगे। और उस लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट इंडिकेटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। उसमें ट्रिक भी है कैसे आप याद रखोगे। तो मैं उम्मीद करूँगा एक बार वो लेक्चर ज़रूर देखें भाई इसके लिए। तो देखो इसमें इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सबस्टांस होते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं एसिड के अंदर या फिर बेस के अंदर, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर। ओके, देखो इंडिकेटर भी, इस साइड मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं इंडिकेटर और इस साइड मैंने लिखे हैं चेंज ऑफ कलर। अब जैसे फर्स्ट आता है लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में क्या होगा? रेड टू ब्लू, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, रेड टू ब्लू चेंज हो जाता है। कैसे याद करोगे? बेस ब्लू कलर देगा भाई, ई से। एसिड रेड देता है, एसिड रेड कलर देगा, डी। ओके, रेड टू ब्लू होगा बेस के अंदर। सेकंड आता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक ऑरेंज कलर का केमिकल होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो क्या करता है? ऑरेंज टू येलो कन्वर्ट हो जाता है भाई। तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये बेस है। नेक्स्ट आता है फिनोपैथिलीन। ओके, थर्ड इंडिकेटर क्या आपका? फिनोलपैथिलीन। तो इसके अंदर क्या होगा? कलरलेस होता है ये, और किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक के अंदर। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी बीपी, ब्लड प्रेशर की थी, यानी जो बेस है वो पिंक कलर देगा, इसी पी से क्या होगा? फिनोपैथिलीन। ओके, और फोर्थ आता है टर्मेरिक पेपर या टर्मेरिक सॉल्यूशन। एक पेपर होता है, एक सॉल्यूशन होता है भी टर्मेरिक। अब जो टर्मेरिक है यानी हल्दी, किस कलर की होती है? येलो कलर की होगी भाई। और जो कलर जैसे ही बेस में डालोगे तो कलर क्या आ जाता है? रेडिश ब्राउन आ जाता है। रेड कह सकते हो या ब्राउन। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपके घर में कई बार आपकी शर्ट पे सब्जी गिर जाती है, और उस सब्जी को जैसे ही आप वॉश करते हो, यानी उस कपड़े को वॉश करोगे, तो उस कपड़े में क्या होगा? उस कपड़े का जो कलर है, जहाँ दाग गिरा है यानी सब्जी गिरी है, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? रेड ब्राउन के अंदर, यानी रेड ब्राउन कलर आता है। कई बुक्स में इसको रेड लिख देते हैं, कई बुक्स के अंदर इसको ब्राउन लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रेड ब्राउन कलर आता है अभी। ठीक है ना? वॉश करने के बाद जैसे दो दाग के ऊपर आपने कोई भी डिटर्जेंट यूज किया या फिर सोप यूज किया, क्योंकि डिटर्जेंट और सोप में क्या होता है? बेस होता है। जैसे वो टर्मेरिक येलो कलर की है, उसके ऊपर आप क्या यूज करोगे? बेस, सोप या फिर डिटर्जेंट। उसी टाइम कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन। ओके, तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर जनरली रिएक्शन आती हैं, और रिएक्शन आपको प्रैक्टिस से लर्न होगी। जैसे आप इनको राइट करोगे बार बार तो आपको ये लर्न हो जाती हैं। ओके, कुछ हम अंडरस्टैंड करेंगे इनको, कुछ आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे भी। ठीक है ना? ये नहीं है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी आपने एक बार सुना उनको और आपको अच्छी तरह समझ आ गई, बट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें राइट करना पड़ता है बार बार। तो देखो हम स्टडी कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक्शन ऑफ मेटल्स, यानी जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता था? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। बट सभी मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, देखो जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या प्रिपेयर होगा आपका? हाइड्रोजन गैस, और साथ में है सोडियम जिंकेट। प्रैक्टिस कर लेना, सोडियम जिंकेट Na2ZNO ट्वाइस। ओके, Na2ZNO2, तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर का मीनिंग होगा रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगी भाई? देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में मैंने ट्रिक लिख रखी है, आप कैसे याद करोगे इसको? यानी जब भी स्ट्रॉन्ग बेस एयर के साथ, एयर मीन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होगी? कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा उसके साथ। मीन स्ट्रॉन्ग बेस
रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखो जैसे मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, Na2CO3 कार्बोनेट, किसके कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपने पोटासियम यूज कर रखा है तो क्या आएगा यहाँ, पोटासियम कार्बोनेट आ जाता है भाई, प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाता है H2O। ओके, देखो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्शन ऑफ एसिड, यानी जैसे ही कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो हमने ये रिएक्शन स्टडी की थी एसिड के अंदर भी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है या कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का क्या नाम था, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है भाई इसका। तो देखो आपके पास एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। ओके, देखो एग्जांपल्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन करेंगे दोनों, NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है भाई। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास इसी में एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसे रिएक्शन करवाते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट क्या होगा, अब कैल्शियम यूज किया तो क्या फॉर्मेशन देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा भाई, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, H2O। बैलेंस के लिए देखो HCl में 2 है और यहाँ भी क्या होगा 2। ओके, तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ अमोनिया साल्ट। देखो ये तो बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी थी, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपकी दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर, 6 फिर आसान होगी। देखो एक्शन विद अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्या होता है भाई, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, ठीक है ना। जहाँ NH4 आ जाता है तो वो होता है अमोनियम, जहाँ NH3 हो जाता है तो वो क्या होता है, अमोनिया। अमोनियम NH4 और अमोनिया क्या होगा, NH3। ओके, तो देखो बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम सोल्ट के साथ, सोल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये तरीका रहेगा इसको लर्न करने का, यानी बेस रिएक्शन करेगा अमोनियम सोल्ट के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर लेता है। अब देखो बेस है मेरे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्शन करेगा अमोनियम सोल्ट, अमोनियम सोल्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, NH4 अमोनियम Cl, क्लोरीन तो क्या होगा, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा, सोल्ट की फॉर्मेशन होगा, सोल्ट क्या होगा, Na प्लस Cl, Na पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव, तो NaCl की फॉर्मेशन आएगा यहाँ से NaCl, प्लस क्या प्रोड्यूस होता है साथ में, वाटर प्रोड्यूस होगा और एक गैस रिलीज करता है इसके इस दौरान, तो गैस क्या होगी, वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर देता है भैया। ओके, तो साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, एक्शन विद सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल, यानी बेस एक्शन करेगा किसके साथ, सोल्यूबल सॉल्ट के साथ। तो एक तो आपके पास सोल्यूबल सॉल्ट होगा, किसका होगा, ऑफ हैवी मेटल, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल, ठीक है ना। अब आता है माइंड में हैवी मेटल कौन सी होती है भाई आपकी, ठीक है ना। एक्शन विद सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल का सोल्यूबल सॉल्ट होगा यानी एक्वस फॉर्म में हो गए, तो हैवी मेटल होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं उनको हैवी मेटल्स बोला जाता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं। जहाँ 21 एटॉमिक नंबर होता है ना, उससे आगे डी ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होगी, वो हैवी मेटल होती है, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, हैवी मेटल होती हैं। अब देखो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट है, तो सोल्यूबल सॉल्ट मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो सोल्यूबल सॉल्ट किसका लेना पड़ेगा आपको, हैवी मेटल, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आपकी मर्जी होगी, गोल्ड, सिल्वर, तो जिंक सल्फेट है। ओके, एक्वस फॉर्म में होगा
क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, सोल्यूबल सोल्ट होगा। नेक्स्ट आता है भाई एल्कली। सोल्यूबल सोल्ट को क्या बोला जाता है, देखो एक्शन विद सोल्यूबल सोल्ट ऑफ हैवी मेटल, एल्कली के साथ ही रिएक्शन करेगा। और ये एल्कलीज क्या होती हैं भाई, वो बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, NaOH KOH ये सारे क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो सोल्यूबल सोल्ट प्लस एल्कली सॉल्यूशन क्या फॉर्मेशन आएगा, सोल्यूबल सोल्ट प्लस इनसोल्यूबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये ट्रिक रहेगी इसके लिए। तो जैसे ZnSO4 है, तो ये क्या आपके पास सोल्यूबल सोल्ट है हैवी मेटल का, जिंक सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली है ये। ओके, तो जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा, आपका सोल्यूबल सोल्ट आ जाता है। Na पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो कभी भी रिएक्शन करनी है ना, पहला पॉजिटिव में ब्रेक होता है, दूसरा नेगेटिव में, उससे आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है हमेशा। तो देखो Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO4 के साथ, Na2SO4 आता है अभी। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट होता है, सोल्यूबल सोल्ट बनेगा ये भी, ठीक है ना, एक्वस आएगा। उसके बाद लास्ट में आ जाता है इनसोल्यूबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बच जाता है, ठीक है ना, OH यहाँ से और Zn यहाँ से। तो ये क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है अभी, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी, प्रेसिपिटेट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो अनडिजोल्व होता है वाटर के अंदर, यानी नीचे बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसका कलर पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो कलर क्या होता है इसका, वाइट प्रेसिपिटेट होता है भाई, वाइट कलर का आएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ एक और रिएक्शन है, क्योंकि कलरिंग रिएक्शन थी इस वजह से मैंने 2 लिखी हैं भैया, ठीक है ना, कलरिंग रिएक्शन है तो 2 राइट कर दी मैंने। जैसे कॉपर सल्फेट है, वो रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम कॉपर हैवी मेटल है, कॉपर सल्फेट, यानी कि क्या होगा, ये सोल्यूबल सोल्ट होता है, रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस है तो अमोनियम सोल्ट प्रोड्यूस होता है। मैंने बोला था ना NH4 अमोनियम होता है, ठीक है। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है भाई। और ये क्या होता है, पेल ब्लू PPT होता है, प्रेसिपिटेट, PPT प्रेसिपिटेट होता है भाई, लाइट ब्लू कलर का। ओके, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है 6th हमारे पास, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, हमेशा याद रखना। मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। यानी एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। अब एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा तो सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन दे देता है, सेम जैसे हमने 3rd में स्टडी किया था, ये सेम रहेगा। बट इसके अंदर हमने क्या यूज़ कर रखे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या है, CO2, क्योंकि कार्बन क्या आपके पास नॉन मेटल, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो क्या फॉर्मेशन आएगा, सोल्ट प्लस वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन आ जाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है भाई, ये होता है आपका वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर, चूना पत्थर होता है, जैसे आपके घर में टाइल्स वगैरह होती है ना, फ्लोर टाइल, वो सारी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जो बड़ा पत्थर लगा होता है वाइट कलर का। आजकल तो उनकी जगह टाइल्स आ गई, बट पहले पत्थर लगता था बिल्कुल, आज भी बहुतों के घर पत्थर मिलेगा, बड़ा बड़ा पत्थर होता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए आपको थोड़ी राइट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी केमिकल प्रॉपर्टी लर्न हो पाती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम, यूजेज ऑफ बेसिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ सम कॉमन बेस। बेस के कुछ यूज है। तो देखो फर्स्ट बेस क्या है हमारे पास, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होगा, फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए। और ये सोप कौन सी होगी, जो कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए आप यूज करते हो, हार्ड सोप होती हैं जो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। क्योंकि जो सोप है वो बनती है फैट से, फैट ऑयल, फैट या ऑयल है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोप की फॉर्मेशन होती है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल रिफाइनिंग, पेट्रोल रिफाइनिंग का मीन क्या है, हमें अर्थ के नीचे से पेट्रोलियम मिलता है, और पेट्रोलियम से फिर हम सेपरेट करते हैं पेट्रोल, डीजल, पैराफिन ऑयल, गैस।
तो उस इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोल। रीजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बहुत सारी रिएक्शन लगाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ये रीजेंट। उसके बाद रेयान, तो रेयान क्या होती है, ऊन होती है एक रेयान, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, उसके बाद आता है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होगा, सॉफ्ट सोप, यानी जो बाथिंग सोप होती है, यानी हम नहाने के लिए जो सोप यूज करते हैं उसको बोला जाता है सॉफ्ट सोप। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं KOH। जो हार्ड सोप होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं NOH। याद रखना, कपड़े धोने वाली साबुन होगी उसके अंदर यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाथिंग सोप यानी नहाने की जो साबुन होगी उसके अंदर हम यूज करते हैं KOH का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, नेक्स्ट आता है बैटरीज। बैटरी के अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी KOH का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है अभी। ओके, अब नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है स्लैक्ड लाइम। क्या बोला जाता है इसको, स्लैक्ड लाइम भी, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन बहुत बार आती है, जैसे हमारे पास क्या क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जैसे ही मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ H2O, तो क्या फॉर्मेशन आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लैक्ड लाइम। ओके, यानी ये चुनना होता है हमारे पास, कली बोलते हैं जिसको, उसमें वाटर डालोगे, और ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, पहले भी पढ़ी थी, हीट प्रोड्यूस करेगा काफ़ी, ये एक्जोथर्मिक है। अब जैसे इसमें से CO2 पास करूँगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, तो वाइट कलर आ जाता है। वो वाइट कलर आता है CaCO3 की वजह से प्लस H2। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने पीछे भी स्टडी किया था, यानी पत्थर होता है ये, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाइट कलर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो हमने यूज़ करना था यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच CaCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग आगे हम स्टडी करेंगे। सोल्ट है ये, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है स्लैक्ड लाइम का। स्लैक्ड लाइम कैसे, जैसे CaOH ट्वाइस, इसके अंदर से जैसे क्लोरीन गैस पास करोगे CaOCl2, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाता है। ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है भाई जो सोप के साथ जाग ना बनाए, फ्रोथ ना बनाए, ठीक है ना। जैसे मान लो हार्ड वाटर है, आप कपड़े वॉश करते हो तो कपड़े के ऊपर जाग नहीं प्रोड्यूस करेगा हार्ड वाटर। ओके, तो इसकी सॉफ्टनिंग के लिए कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वर्क करता है एज ए एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी यानी एसिड को ख़त्म करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे इनो है, तो इनो के अंदर क्या होता है आपका MgOH होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। HCl की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो क्या बढ़ जाती है, उससे एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को कौन रिमूव करता है, इनो। ऐड भी देखी होगी आपने इनो की, तो एंटासिड होता है, और इस इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फिफ्थ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाऊ यंत्र है उसमें आपने देखा होगा, जैसे वो आग बुझाते हैं तो एक जाग फेंकते हैं वो, जिस वजह से आग क्या हो जाती है, अभी बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वो बंद कर देता है इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। तो वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। आग बुझाऊ यंत्र में यूज करते हैं जाग बनाने के लिए, ठीक है ना। फोम। 6 आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। कई बार कपड़ों पे क्या हो जाता है, दाग लग जाते हैं ग्रीस के, ऑयल्स के, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं हम क्लीनिंग एजेंट, यानी वॉशिंग सोडे के अंदर। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2,
ठीक है ना। तो ये कि आपके पास वॉशिंग सोडा होता है भाई, ठीक है ना। और वॉशिंग सोडे की फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं भाई, क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस क्या होता है भाई, जो हार्डनेस होती है आपकी मैग्नीशियम या कैल्शियम की वजह से, वो होती है परमानेंट हार्डनेस। उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो मुश्किल होती है हार्डनेस रिमूव करनी, तो उसको रिमूव करते हैं हम Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ओके। और लास्ट आ जाता है आपका 8th, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम बोल देते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम होता है भी बेकिंग सोडा, बेकरी नाम से क्लियर होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकरी बिस्किट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है, डबल रोटी घर के अंदर हम जनरली इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। किचन के अंदर इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, या फिर आप बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एंटासिड या एंटासिड बोलते हैं इसको, यानी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी इसका भी यूज कर लेते हैं हम घर के अंदर, ठीक है ना। कई बार कोई हमारे डंक वगैरह लग जाए या कोई भी बाहर से कोई चीज़ हमें कट कर जाए, जैसे ब्रीड है या फिर मधुमक्खी है, वो अगर कट करेगी तो हमारे शरीर में क्या आ जाता है, एसिड। तो एसिड उसके ऊपर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है भाई। क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन शो करते हैं। ओके। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने में इसका यूज आम है भाई, ठीक है ना। दो चीज़ों का यूज होता है आग बुझाऊ यंत्र में, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा क्या होगा आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका ज़्यादा यूज होता है, इसका लेस यूज होता है। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक बेस के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज। ओके, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।